आज ही हमारी आखिरी क्लास है इंट्रोडक्शन टू द बाइबल में। और फिर रिव्यू जरूर होगा, मुझे पता नहीं स्केड्यूल के बारे में, लेकिन निश्चय रिव्यू होगा। उसके बाद में टेस्ट भी आएगी। हर तरह का मजा आने वाला है, ठीक है, कुछ भी हो। और इसके पहले मैं शुरू करूं, चलिए मिशेल से शुरू करते हैं। यह है चिक-फil-A डे। मुझे पक्का कुछ पता नहीं कि आपके हाथ में कुछ होना चाहिए या नहीं। खैर कुछ भी हो, आप चिक-fil-A में जाएं, अपना आइडेंटिटी कार्ड उन्हें दिखाएं और उसमें से 15% मिशन के लिए जाएगा। ये अच्छा है, बहुत से रेस्टोरेंट इसमें मदद कर रहे हैं। ये सच में हमारे लिए बड़ी आशीष है। तो ठीक है, चलिए मटेरियल में चलते हैं। अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए भजन संहिता 119 वचन 89। भजन संहिता 119 वचन 89। आज हम चर्चा कर रहे हैं वचन को किस तरह से बचा कर रखा गया। वचन जो आपके पास में, आपके हाथ में जो बाइबल है, क्या आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? और आज हम इसे देखने वाले हैं और मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही दिलचस्प ऐसा होगा। भजन 119 वचन 89 कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थापित किया गया है। हम जानते हैं कि वचन तो सत्य है, परमेश्वर का सत्य उसका वचन है। हम जानते हैं यीशु जो वचन है, जो देहधारी हुआ, और हम जानते हैं कि वचन ही ऐसा है जिसमें किसी तरह से कोई बदलाव नहीं होता। ये अनंत काल का है, ये परमेश्वर का अनंत काल का वचन है। और जब ये कहता है कि ये सदा के लिए स्वर्ग में स्थापित है, तो निश्चय हमें ये समझना होगा, ये वचन जो कि परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रकटीकरण है, उसका प्रकाशन है। जैसे हमने पहले ही कहा है, ये मनुष्य के साथ बातचीत करना उसका प्रकाशन है। ये बदलने वाला नहीं है, ये एक तरह से स्थापित होता है, ये सदा के लिए है। हम इस तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं। पृथ्वी पर जो पानी, उसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए मेरे पास में ये पानी की बोतल देखते हैं। ये जो पानी है, ये कितना पुराना पानी है। अब देखिए, ये पानी जो मेरे पास में अभी इस समय, हो सकता है कि शायद ये गिरा होगा उस समय नूह के जहाज पर। ये तो बस वही पानी है जो रिसाइकल होते चला गया है इस सिस्टम के द्वारा जिसे परमेश्वर ने बनाया था। वो पानी जो उस समय गिरा था, वो ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, पृथ्वी को उसने भर दिया। ये वही पानी जो अपने चक्रों को आज भी बनाए रखे हैं। और हर समय जब भी बारिश होती है तो आप मानो इतिहास को छू रहे हैं। जैसे आप गीले होते हैं जब भी आप पानी पीते हैं, ये तो निश्चय ही इतिहास का एक भाग है। आप तो वो पी रहे हैं जो कि निश्चय पृथ्वी के अस्तित्व के समय से ही बनाया गया है। ये तो हमेशा के लिए स्थापित है, इस तरह से हम कह सकते हैं। देखिए, वचन भी, परमेश्वर का वचन इसी तरह से जीवित है। वो वचन जो परमेश्वर ने कहा है, वो अभी भी जीवित है। उसकी प्रतिज्ञाएं अभी भी जीवित है। उसका प्रकाशन जो हमारे लिए है, जो उसने वहां पर लिखा है, वो अभी भी जीवित है। इसलिए हम यहां पर बैठे हुए हैं बदले हुए जीवन के साथ। अभी भी चमत्कार होते क्योंकि वचन अभी भी जीवित है। तो सवाल ये है कि ये अब कहां है? हम वचन कहां पर पा सकते हैं? हम इसे कैसे जान सकते हैं, इस वचन को? और अगला सवाल यही है कि अगर वचन एक ही है, तो फिर इतनी सारी बाइबल यहां पर क्यों हैं? क्यों इसके इतने सारे अनुवाद हैं? क्यों इतने सारे वर्जन्स दिए गए हैं? चलिए मैं आपको ये सवाल पूछूं, भाषा की गड़बड़ी किसने लाई? परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी लाई, तो इसका मतलब तुरंत ही ये जो भाषा की जो बात है, ये परमेश्वर की बात है। परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी लाई, और इसलिए निश्चय ही यदि उसका वचन इन सभी भाषा के लोगों के लिए उपलब्ध होने वाला था, तो जरूरी है कि वो अलग अलग भाषा में उपलब्ध हो। जब मैं बाइबल स्कूल में था तो उन्होंने कहा कि विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेटर का एक ग्रुप आ रहा है। और देखिए, उस समय कहिए 1977 की बात है। उस समय 2000 भाषा के लोग थे जिनके पास कुछ भी वचन तो नहीं था। अब यहाँ पर हम छोटे समूह के लोगों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन उनका भी महत्व है। आज भी ऐसे लोगों के समूह है जो कि शायद 2000 ना हो, उनकी संख्या भी घटती चलेगी, लेकिन फिर भी ऐसे समूह के तो लोग हैं जिनके पास वचन नहीं। ऐसी हजारों भाषाएं हैं। और हो सकता है शायद बाबेल के उस मीनार के समय के बाद से बहुत से लोग तो ऐसे ही मर गए हैं। यानी भाषा की जो बात है तो परमेश्वर ने शुरू की है, और इसलिए परमेश्वर गड़बड़ी में नहीं है, और वो निश्चय भाषाओं का जो फर्क अच्छे से जानता है। और इसलिए इस बात को हमें समझना होगा, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक प्रिजर्वेशन वचन का, ये तो असंभव होना था। चलिए इस तरह से कहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई समय नहीं था जहां पर बहुत ही पुराने हस्तलेख और जो नए हस्तलेख थे एक ही समय में अस्तित्व में रहे हो। असली हस्तलेख, देखिए यहाँ पर इसके बारे में हमने पिछले लेसन में कहा है। देखिए, पुराने नियम में देख सकते हैं कि एक बार जब वो प्रकट हुए तो उसकी कॉपी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे पूरी तरह से नाश किया। यहाँ तक कि जो ओरिजिनल है
पुराने नियम के जो ओरिजिनल जो असली है वो भी कभी एक जगह पर एक साथ नहीं थे, और उसी तरह से नए नियम के जो ओरिजिनल है एक ही समय एक ही जगह पर कभी भी नहीं थे। और हमने ये भी चर्चा की कि यीशु ने केवल हिब्रू वचन ही नहीं कहे, लेकिन उसने ग्रीक सेप्ट्यूजिन भी कहे जो कि अलग भाषा में थे, और उसने अधिकार के साथ में ये कहा, उसने कहा इसमें से कोई भी एक बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टलेगा। यानी हम यहाँ पर देखिए इस विचार को देखते हैं कि हम इस बात को ले नहीं सकते कि ये बस एक ही है, ये बाइबल का ये एक वर्जन या फिर ये एक अनुवाद है, केवल यही परमेश्वर का वचन है। मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग बहुत सी भाषा जानते हैं? खैर कुछ लोग हैं, आप समझते हैं, आप जानते हैं। जो लोग बहुत सी भाषाएं जानते हैं, अमेरिकी लोग तो एक ही भाषा जानते हैं, लेकिन जो बहुत सी भाषाएं बोलते हैं वो जानते हैं कि भाषाओं में फर्क होता है। और ये वही विचारधारा जो है, देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द से लेकर शब्द जैसे का वैसा अनुवाद किया जा सकता है। व्याकरण उसमें अलग होता है, शब्दों की परिभाषा अलग होती है, वाक्य अलग होते हैं, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी जो विचार है वो बता सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं स्पेनिश में सेवकाई करता हूं तो मेरा जो दिमाग है स्पेनिश में बदल जाता है, और कुछ ऐसे वचन है जो मैं स्पेनिश में पढ़ना चाहता हूं उसे इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो उस भाषा में बहुत ही सटीक होते हैं। दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन जो बात है, जो विचारधारा है जो वहां पर बताई गई है, और अलग अलग भाषा में बहुत प्रभावी होता है। प्रभु जानता था, क्योंकि उसी ने भाषा का ये भेद लाया था। और देखिए ये तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हमें भरमा सकती है। ये न कहें कि हाँ मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ और यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, और जब मैं इसे स्पेनिश में पढ़ता हूँ तो ये इस तरह से कहता, यदि रशियन जानते तो वो कुछ और कहती है। यह हमारे लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु ने स्वयं कॉपियों की कॉपियों की कॉपियों में से पढ़ा था। यीशु ने ग्रीक में से कहा, हिब्रू में से कहा। यानी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल को देखने के दो तरीके होते हैं, बाइबल के वर्जन या बाइबल के प्रिजर्वेशन, और उसमें से कुछ इसे कहते हैं स्टैटिक प्रिजर्वेशन मेथड इसे कहते हैं। स्टैटिक प्रिजर्वेशन इस तरह से कहता है कि सब में केवल एक ही सही अनुवाद हो सकता है, और ये तो असंभव है। ये तो असंभव है क्योंकि किसी के पास में असली हस्तलेख नहीं है, और किसी के पास कभी नहीं थे कि सभी हस्तलेख एक ही समय एक ही जगह पर हो, इस तरह से कभी नहीं हुआ था। यानी स्टैटिक प्रिजर्वेशन जो है ये तो संभावना होनी नहीं थी, और ये ऐसी बात रुकावट की नहीं होनी चाहिए बाइबल के अनुवाद के लिए, क्योंकि यीशु ने भी ये रुकावट नहीं रखी थी। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस विचारधारा को हमें लेना चाहिए, जो भी है उसी के अनुसार जीना है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए इसके बारे में सोचिए। हालांकि नए नियम के जो लेखक और वक्ता थे वो तो पुराने नियम की बातों से बता रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही नहीं कहा जैसे कि लिखा हुआ है पुराने नियम में से। चलिए मैं आपको उदाहरण दूं। देखिए योएल अध्याय 2, योएल अध्याय 2 वचन 28। और फिर उसके बाद ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा को सभी प्राणियों पर उंडेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। ठीक है, आखिरी दो वाक्य ये है कि तुम्हारे प्राचीन जो है सपने देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। सब लोग क्रम को समझ गए? पहले क्या है? ठीक है, क्या है? प्राचीन लोग, और फिर जवान लोग। ठीक है, चलिए मेरे साथ निकाले प्रेरित 2, प्रेरित अध्याय 2। ये पेंतिकोस का दिन है। पतरस खड़े होकर वहां पर प्रचार करता है, माफ करना, वो इसके बारे में कहता है। और अध्याय 2 वचन 17। और तब इस तरह से होगा कि परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में मैं सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन देखेंगे, और प्राचीन जो है वो सपने देखेंगे। उसने क्रम को बदल दिया। क्या ये समस्या है? अगर हम स्टैटिक प्रिजर्वेशन की बात यहां पर करते हैं तो एक तरह से ये गलत दिखाई देता है, लेकिन अगर हम लिविंग प्रिजर्वेशन के बारे में कहें तो यहां कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि जो सत्य है वो सही तरीके से बताया गया है। और आप नए नियम के बहुत से कोटेशन में आप इस बात को देखेंगे जहां पर वो कहता है, हालांकि पुराने नियम से कहा है, ये कहता है कहीं पर, और फिर किताब का नाम नहीं देता है। ये बस ये कहता है कि कहीं पर, और फिर उसको कोट करते हैं। और जरूरी नहीं कि जैसे हिब्रू में इस तरह से कहा गया है वैसे ही कहा हो, लेकिन ये बिल्कुल वही सत्य है।
अलग तरह के वाक्य में कहिए या फिर अलग तरह के क्रम में कहा गया। यहाँ पर ये दृष्टिकोण है, इसके पीछे की यही विचारधारा है कि लिविंग प्रिजर्वेशन रखें। लिविंग प्रिजर्वेशन, और मुझे ये पता नहीं कि आपके नोट्स में है, लिविंग प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो बाइबल है वो बदली नहीं है परमेश्वर के मन में, और जो कुछ भी परमेश्वर ने असली डॉक्यूमेंट में कहा था वो अभी भी इस बाइबल में कहता है जो हमारे पास में है। शायद भाषाएं बदल गई, लेकिन जो वचन उसमें है वो तो बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने उसकी प्रेरणा से लिखते समय कहा था। अब देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे पास इतनी सारी जो बाइबल है उसका कारण यही तो है, और यही कारण है कि क्यों हमारे पास है NIV और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, रिवाइव स्टैंडर्ड, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स, और इतनी सारी बाइबल हैं। ये केवल इसीलिए है क्योंकि हमारे पास में वो पहला हस्तलेख या असली हस्तलेख नहीं है कि उससे तुलना करें। हमारे पास बहुत से हस्तलेख हैं और कोई भी दो हस्तलेख एक समान नहीं है। अब वो 99.9% एक समान हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें से एक शब्द अलग हो, और शायद इसी बात को हम बिल्कुल अलग मानते। और देखिए, ऐसे बहुत से फर्क इसी तरह के होते हैं, और साथ साथ में हस्तलेख के अलग अलग स्ट्रीम है, इसके बारे में हम जरूर देखेंगे। हस्तलेख के मानो अलग अलग परिवार हैं जिसमें से ये जो हमारे वचन आए हैं। तो देखिए, जो हमारे पास है, चलिए इसे देखते हैं। चलिए इन बातों को देखते हैं कि ये अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलेख है, और अलग अलग मानो परिवार से आते हैं, समय में आते हैं। हमारे पास फिर भी 97 से 99% है, इसमें समानता है। मैं शब्द में कहूंगा ये तो लगभग असली से इतना मिलता जुलता है जो हम विश्वास करते हैं कि असली हस्तलेख में यही होगा। दूसरे शब्दों में, आज हमारे पास जो नया नियम है ये तो लगभग समान है, 97 से 99%, और इसमें हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव हो, लेकिन ये कभी सिद्धांत का मुद्दा नहीं रहा। ये विश्वास के लिए महत्वपूर्ण विवाद नहीं रहा। ये हमेशा व्याकरण की बातें रही या फिर ऐतिहासिक ऐसी बातें रही हैं जो शायद बाद में जोड़ी गई हो या नहीं जोड़ी गई हो, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका हमारे विश्वास से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप जो भी वर्जन पढ़ते हैं, निश्चय ही आप सुसमाचार का पूरा प्रभाव उसी वर्जन से प्राप्त करेंगे। अब हम इसके बारे में कुछ विवाद को देखेंगे कुछ ही पल में, लेकिन हमारी जो बाइबल है ये तो परमेश्वर का वचन है, जो लिविंग प्रिजर्वेशन है, जो वचन सदा के लिए आकाश में स्थिर है। और जो भाषा का जो मुद्दा है, परमेश्वर इससे गड़बड़ी में नहीं आता है। स्टैटिक प्रिजर्वेशन की अगर हम ध्यान दें तो कोई भी असली हस्तलेख नहीं है जिससे हम कभी बाइबल बना सकते, और हमें इससे आगे बढ़कर निश्चय ही समझना होगा और ये सवाल पूछना होगा कि क्या परमेश्वर योग्य है? क्या परमेश्वर इस योग्य कि अपने वचन को बचाए जैसे वो चाहता है हर एक पीढ़ी के लिए? अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो ये बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं, वो योग्य नहीं है। तो यहीं पर समस्या होती है परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। देखिए, मुझे पूरी तरह से भरोसा है जब मैं वचन पढ़ता हूँ, चाहे जो भी वर्जन में पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर योग्य है कि अपने जीवित सत्य को बचाकर रखे, जीवन बदलने वाले सत्य को, इस तरह से कि ये मुझे बदल दे और ये साबित किया जाए मेरे जीवन में कि चिन्ह चमत्कार होते जाए। इसके बारे में मैं पूरा भरोसा रख सकता हूं। चलिए लेटर बी देखते हैं, जीवित वचन। इब्रानियों 4:12 देखिए। इब्रानियों 4:12 ये कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से चोखा है, और ये इतना सामर्थी है कि आत्मा और जीव को आर पार छेदता है और गाढ़ गाढ़ गुदे गुदे को अलग करता है, और ये विचारों की मनसा को जानता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम समझ लें कि जो वचन है वो हमारी आत्मा की सेवा करने के लिए बनाया गया है। चलिए हम यहाँ पर जल्दी से रास्ते से हटकर देखें, और मैं यहाँ पर कलीसिया के बारे में कहता हूँ। मैं उन्हें नीचे गिराना नहीं चाहता हूँ, मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम जाने कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरतें क्या है। हमेशा जो कलीसिया सेवा करती है वो ज्यादातर प्राण के क्षेत्र में होती है, महसूस करने लगाती है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हो? क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छे चमकीले लाइट्स और ये धुआं जो स्टेज पर से उठ रहा है? मैंने ये कह रहा कि ये सब कुछ गलत है, नकारात्मक है। अगर लेकिन सेवकाई केवल इसी स्तर पर रहती है तो हम वचन का उद्देश्य चूक रहे हैं। वचन तो आत्मा है
और जरूरी है कि यह हमारी आत्मा तक पहुंचे, और ये केवल ज्ञानेंद्रिय का महसूसीकरण नहीं जो हम चर्च में जाने पर पाते हैं, या रोमांच महसूस करने का कि मैंने उसे महसूस किया, मैं रोने लगी और वहां पर ये महसूस किया, ये महसूस करने वाली बात। हाँ, निश्चय इसके लिए अपनी जगह है, लेकिन अपने पूरे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। ये बुरा नहीं है, लेकिन केवल हम यही करें तो हम कुछ चूक रहे हैं। और वचन तो एक तरह से इसलिए बनाया गया है कि हमारी आत्मा को छू ले, और इसी से हम जानेंगे कि हमारे पास वचन है। जब आत्मिक बदलाव होने लगते हैं तो देखिए, वचन जो है वो स्टैटिस्टिक नहीं है, ये तो जीवित है। चलिए यशायाह 55 में चलते हैं। यशायाह 55 वचन 10 और 11। ये कहता है, जैसे आकाश से हिम बरसती है और वर्षा होती है और वह ऐसी वापस नहीं जाती, ये मुझे पसंद है, और भूमि को सींचती हैं और उपज उब जाती हैं, कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले। मेरा वचन भी वैसी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मैंने जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा उसे पूरा किए बिना वापस नहीं आएगा। इस बात से हम यहाँ पर क्या पाते हैं? देखिए, मैंने शुरू में आपको पानी के चक्र के बारे में बताया, ये बिल्कुल उसी के जैसे है। परमेश्वर का वचन पानी के जैसे ये परमेश्वर के मुंह से निकलता है, और इसका उद्देश्य होता है, ये कहता है कि उसके मुंह से निकलता और व्यर्थ नहीं लौटता, लेकिन जिस काम के लिए भेजा है उसे वो पूरा करता है। इसका मतलब क्या है? और जब ये कुछ सोचने के लिए लगाता है कि कुछ प्राप्त करना है, वचन क्या करता है? काम करता है वचन। वो कुछ न कुछ काम करता है, कुछ उत्पन्न करता है, जिस उद्देश्य के लिए भेजा उसे पूरा करता, यानी जीवित वचन। हालांकि आपके पास में, आपके हाथों में बाइबल है, जो कि परमेश्वर के वचन का अच्छा ट्रांसलेशन है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए जीवित वचन ना हो। क्या आप जानते हैं ऐसे समूह हैं जो कि उनके पास ऐसी बाइबल है जिस अनुवाद के ऊपर वो भरोसा रखते हैं, लेकिन फिर भी उस समूह में कोई जीवन नहीं है। वहां पर नैतिकवाद है, बंधन है, गुलामी है, निराशा है, जीवन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि वो जीवित वचन है। हालांकि उनके पास में वचन का बहुत अच्छा अनुवाद है। यानी देखिए, यहां पर फर्क है जो कि वचन की बात आती है। वचन पर भरोसा रखना अलग है, और विश्वासी के जीवन में वचन की सामर्थ जो है वो अलग है। हम देखना चाहते जीवित वचन हम में काम करे। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29 कहता है कि क्या मेरा वचन आग के जैसे नहीं है? प्रभु कहता है, क्या यह हथौड़े जैसा नहीं है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है? मैं सोचता हूं ये एक ऐसा वचन है जो मैंने पहले लेसन में बताया था। आपके जीवन में वचन की सामर्थ, यानी इसके पहले कि हम हस्तलेख के जो सबूत है उसके बारे में विवाद करने लगे, इसके पहले कि हम वर्जन से वर्जन की तुलना करें, सबसे बड़ा सवाल यह है, चाहे आप कोई भी वर्जन पढ़ते हैं, क्या वो आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है? क्या ये जीवित है? क्या परमेश्वर का वचन अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है? कि ये तोड़ रहा है आपके जीवन में बंधन की जंजीरों को? क्या ये चंगाई ला रहा है? मैं सोचता हूं चाहे जो भी वर्जन हो, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप कोई भी वर्जन पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि कुछ हो रहा है तो हम बस यही तो चाहते हैं। हम वचन में जो सामर्थ्य उसके जीवन को देख रहे हैं। चलिए रोमियो 1:16 देखते हैं। रोमियो 1:16 कहता है कि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वचन परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ के साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, ये कहां से आता है? वचन से आता है। आप में जितना ज्यादा वचन होगा, जो लोग ज्यादा वचन में होते हैं वो ज्यादा नियंत्रण कर सकते हैं, उनके पास ज्यादा अधिकार है, वो ज्यादा विजय में चलते हैं, आनंद और शांति का आनंद उठाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा वचन है, उसमें जीवन है। यीशु ने कहा, मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। यूहन्ना 6:63। मेरा वचन तो आत्मा और जीवन है। और इसलिए मैं हमेशा इस विवाद में जाने से हिचकिचाता हूं कि बाइबल के कौन से वर्जन को सही माने। अगर मैं किसी से बातें करता हूं जो नैतिकवाद की विचारधारा रखते हैं, जो केवल अपना दृष्टिकोण मुझ पर थोपना चाहते हैं, वो मुझे आशीष नहीं देता। मैं मेरे जीवन में और दूसरे के जीवन में यही होते हुए देखना चाहता हूं कि वचन की सामत काम करे, चाहे आप कोई भी वर्जन क्यों न ले लें। क्या आपने उससे अपना जीवन बदलते हुए देखा है? और इसी मुद्दे पर मैं कोई भी बातचीत शुरू कर सकता हूं। ठीक है, चलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 देखें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12 से 14 तक पढ़ेंगे।
ये कहता है कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाया है, ताकि हम इसे जान ले। जो बातें परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी है, जो हम कहते हैं, और ये ऐसे शब्दों में नहीं है जो मनुष्य की बुद्धि सिखाती है, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा सिखाता है, और आत्मिक चीजों को आत्मिक चीजें मानते हैं। यहां पर देखिए, लिविंग प्रिजर्वेशन विचारधारा है, लेकिन स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं लेता है, क्योंकि ये उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, और ना ही वो इसे समझ सकता है, क्योंकि आत्मिक रूप में परखे जाते हैं। एक बार फिर, चाहे आपके हाथ में जो भी अनुवाद क्यों ना हो, उसे समझने के लिए आपके पास में आत्मा होनी ही चाहिए कि आप उसे समझे, उसे ले, परमेश्वर के इस जीवित वचन से मानो भोजन लेते जाएं। हो सकता है कि आपके पास में लिखा हुआ एक अच्छा वर्जन होगा, लेकिन अगर यह आपके अंदर में जीवित ऐसी बात नहीं होगी, तो यह आपकी आत्मिक भूख को किसी तरह से तृप्त नहीं करेगी। चलिए एक और देखें, पहला पत्रस 1 पहला पत्रस 1 वचन 23 से 25 तक। यह कहता है कि नया जन्म पाए नाशमान बीज से नहीं, लेकिन अविनाशी से, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, जो सदा के लिए जीवित और बना है। क्योंकि सारी शारीरिकता घास के जैसे है, और मनुष्य की महिमा तो घास के फूल जैसे हैं। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो सदा के लिए बना रहता है। और यही तो वचन है जो सुसमाचार के द्वारा प्रचार किया गया है, तुम्हें प्रचार किया गया। यानी जो वचन है, ये तो प्रचार किया गया, ये फलवंत होता है, ये जीवन बदलता है, बीमारों को चंगाई देता है, छुटकारा देता है। ये तो जीने का काम है, परमेश्वर की सामर्थ है। ठीक है, तो हम किस तरह से जाने कि हमारी बाइबल ये परमेश्वर का वचन है? देखिए, अभी हम शुरू करते हैं, इससे और थोड़ा हम सकरा बनाते जाएंगे। हम कैसे जाने कि हमारी बाइबल परमेश्वर का वचन है? नंबर 1, क्या इसने फल उत्पन्न किया है? अब हम इससे बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या इसने अनुयायियों को बनाया है, क्योंकि मोर्मन की किताब ने बहुत से अनुयायी बनाए हैं, कुरान ने अनुयायी बनाए हैं। हम अनुयायी नहीं बना रहे जो अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदल देते हैं। हम फल के बारे में कह रहे हैं, बदले हुए जीवन के बारे में कह रहे हैं। क्या हम इतिहास में देख सकते हैं और उन्नति को समझ सकते हैं? जैसे परमेश्वर का वचन प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होने लगा और ये बहुत से लोगों तक पहुंचने लगा। हम डार्क एज के पूरे इतिहास को तो यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे बाइबल लोगों तक पहुंची और सामान्य व्यक्ति बाइबल को प्राप्त करने लगा, क्या हम फल देख सकते हैं? क्या हम बदले हुए ऐसे देश देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि लोग अंधकार से निकलकर ज्योति में आ रहे हैं? और क्या वो तानाशाही से निकलकर लोकशाही में आ रहे हैं? क्या इसका फल का इतिहास है परमेश्वर के लिखित वचन से? अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो निश्चय आप पाएंगे कि पूरे इतिहास में इसके प्रभाव को देखेंगे। जहां बाइबल के वचन गए हैं, बहुत से केसेस में जहां इसे स्वीकार किया गया, वहां पर निश्चय फल तो आए हैं, बदलाव आए हैं, वहां पर आविष्कार किए गए। यहां तक कि इंडस्ट्रियल क्रांति आई, और यहां तक कि हम वहां पर उस समाज में वचन के महत्व को भी देख सकते हैं। हमारी खुद की डेमोक्रेसी उसी से आई है। लोग आजादी पाना चाहते थे, जैसे लोगों ने अपने हाथों में बाइबल पाई, वो आजादी प्राप्त करना चाहते थे। इस संसार में बहुत से जो चलन है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। हम देख सकते हैं कि लोगों ने वचन जैसे वचन आप में आया, आपका खुद का जीवन बदल गया। माता पिता का व्यवहार बच्चों के लिए बदला, आपके बच्चों का व्यवहार बदल गया। निश्चित बदलाव आया जब हम जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। और जब ये वचन हमारे दिल में जीवित हो जाता है, ये वचन तो ये तो ऐसे जो जीवन बदल देते हैं। ये तो सबूत हैं इस सच्चाई के कि जो हमारे पास ये है, ये कुरान नहीं है या मॉर्मन की किताब या कोई और साहित्य जो किसी ने लिखा है, ये जीवित है। हमने चर्चा की है जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरह हुई है, जो लिखा गया था। इसके सबूत है कि जो हमारे पास है तो परमेश्वर की प्रेरणा से है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो हमारा खुद का जीवन है। मैं खुद वैसा व्यक्ति नहीं रहा जैसे मैं 39 साल पहले था, और इस महीने मेरे बदलाव की एनिवर्सरी है। 39 साल हो रहे हैं। मैं वही व्यक्ति नहीं रहा, कोई भी बात क्यों ना हो, और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की उन्नति को देख सकता हूं। लेकिन मैं तो वचन का व्यक्ति रहा हूं। पहले दिन से ही मैं तो मानो वचन में डूबा हुआ हूं,
और जैसे एंड्रू सिखाते हैं कि बिना परिश्रम का बदलाव, मैं तो जानता भी नहीं कि कुछ चीजें ऐसी कैसे हुई, वो बस हो गई क्योंकि मैं वचन में रहा हूं। मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन जैसे पानी में हम डिस्प्रिन की गोली घुला देते हैं, वो गोली क्या करती है, घुलने लगती है, काम करने लगती है। यही बात हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जैसे कि वचन हमारे भीतर आता है, वो हमारे अंदर और ज्यादा की भूख लेकर आए ताकि ये जीवन में बदलाव लेकर आ जाएं। आमेन। नंबर 2, क्या इससे कलीसिया ने स्वीकार किया है? कलीसिया परमेश्वर का वचन और प्रकाशन है मनुष्य के लिए। हमारे पास में जो वचन है, ये तो देखिए, प्रारंभिक कलीसिया वो इस बात को मानती है और निश्चय ये बात सहमत होते हैं कि हाँ, निश्चय ये ऐसे वचन हैं जो कि पहली सदी में उन लोगों के पास में थे। खास करके नए नियम के बारे में कह रहे हैं। ये वही लेख है और इसलिए ये जो क्रिया थी इतनी लंबी थी और इतनी सटीक थी कि इन सबको एक साथ लाए। जैसे हमने देखा, यहां तक कि पहले दोष निकालने वाले मार्शान सन 140 में पौलुस के सारे लेख को वो देख सकते थे ताकि वो चुन सके कि उन्हें क्या पसंद है। और यहां तक कि उस समय में भी देखिए पहुंच थी और पौलुस के जो लेख थे उसे माने गए थे, कलीसिया में पवित्र माने गए थे और वहां पर कलीसिया में एक साथ जोड़े गए थे। और इसलिए हमारे पास जो है उसके बारे में जानते हैं कि ये तो निश्चय ही वो प्राचीन है और ये तो उन असली हस्तलेखों से कॉपी की गए हैं बहुत बहुत साल पहले। पहला तिमोथी 3:15 ये कहता है कि यदि मैं और समय तक यहां पर रहूं तो तुम जानोगे कि किस तरह से परमेश्वर के भवन में व्यवहार करते हैं, जो कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और ये तो सत्य की भूमि और खंभे हैं। कलीसिया तो खंभे हैं और सत्य की भूमि है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अपने सत्य को प्रकट करता है इसके द्वारा, चर्च के द्वारा। देखिए, इस पर मैंने विवाद किया, कई साल तक मैंने इस पर विवाद किया। मैंने स्पेनिश डिबेट रूम पर इंटरनेट पर चर्चा की स्पेनिश भाषा को बनाए रखने के लिए, लेकिन मैंने बहुत 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 लोगों के साथ इस पर विवाद किया। मैं इसमें बहुत अच्छा रहा और एक समूह जिसके साथ में मैं इस समय विवाद करता था वो कैथलिक थे और विश्वासी थे और वो इस बात पर, इस सच्चाई पर खड़े रहते थे कि कलीसिया तो सत्य का सोता है। उन्होंने इस वचन को लिया कि खंभे का मतलब कि कलीसिया निरंतर नए सत्य को आगे लेकर आ सकती है और वो इसे करते ताकि अपने पैपल आइडिया को बनाए रख सके, इसलिए कि पोप जैसे नए सिद्धांत लेकर आते हैं, नए विचार को लेकर आते हैं, प्रकाशन को लेकर आते हैं। ये वचन इसके बारे में नहीं कह रहा है। कलीसिया सत्य को निर्माण करने वाली नहीं है। कलीसिया तो वो खंभा है, वो बुनियाद है जो कि सत्य को प्रकट करती है और उसे मजबूत रखती है। कलीसिया जो कि लगभग 300-400 साल की उस परख के समय में से होकर गई है और इस बात को समझते कि किस डॉक्यूमेंट में वहां पर प्रेरिताई का संबंध है, परमेश्वर की प्रेरणा से है और निश्चय इसके योग्य है। चर्च तो बस यही करता है, इस सत्य में कलीसिया और कुछ नहीं जोड़ती। हम यहाँ पर सत्य में कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, ये खोजने के लिए कि परमेश्वर ने वचन में क्या रखा है। और ये एक और परीक्षा की इस बात को जाने कि जो वचन हमारे पास में है, ये प्रभु वचन है क्या, कलीसिया ने सदियों में क्या कहा है। कोई भी विभाजन नहीं रहा। कहा जाए तो जहां कलीसिया में 3-4 बाइबल है जो अलग हस्तलेखों से लिखी गई, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पास वही डॉक्यूमेंट है, वही किताब है, वही किताब है इस किताब में। ठीक है। नंबर 3, क्या इसके साथ चिन्ह चमत्कार होते हैं? क्या इसके साथ में चिन्ह और चमत्कार होते हैं? प्रेरितों के काम की पूरी किताब में और फिर पत्रियों में भी ये बताया गया है। हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया तो अलौकिक सामर्थ्य में चल रही थी। अब मैं सेकंड ईयर में इसके बारे में सिखाऊंगा, जैसे बहुत सी बातें सेकंड ईयर में सिखाता हूं, लेकिन जो सामर्थ्य हम प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया सामर्थ्य में चल रही थी। हमें परमेश्वर की सामर्थ में चलना चाहिए। बहुत से लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और ये चिन्ह होंगे प्रभु के वचन के साथ। यानी ये भी सबूत हम यहां पर देखते हैं कि ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है। और मैं यहां पर बहुत सी बातें पढ़ना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपके नोट्स में ये है। लेटर सी, मैन्युस्क्रिप्ट सबूत। और ये देखिए, क्लास शुरू होने के पहले मैं किसी से बातचीत कर रहा था। देखिए, बहुत बड़ा ऐसा विषय है और कोई तरीका नहीं है इसका अध्ययन करने के लिए। इसके लिए कई घंटे लग जाएंगे कि आपके साथ मिलकर हम इसका अध्ययन कर सके। और इसलिए मेरा यहाँ विचार बस यही कि इस विषय में मैं आपको सचेत कर दूं ताकि आप जो है इसका अध्ययन करते चले जाएं और अपने जीवन में निश्चय आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। अभी इस समय नए नियम के 5000 से भी ज्यादा हस्तलेख इस समय वहां पर उपलब्ध हैं
लैटिन भाषा में 10,000 से ज्यादा है और दूसरी भाषाओं में 9,300 से भी ज्यादा है। हम यहाँ पर दूसरी सदी के बारे में कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि 24,000 से ज्यादा हस्तलेख उपलब्ध हैं जो कि आज के नए नियम के भाग बने हैं। कोई भी लेख जो है इस तरह के सबूत के साथ में, प्राचीन लेख इस तरह के सबूत के साथ नहीं आए हैं। होमर, इलियाड, इसके हस्तलेख जो है उसके 643 लेख पाए जाते हैं और दूसरे जो बहुत ही विख्यात ऐसे हस्तलेख हैं उनके पास तो इससे भी कम ही सबूत हैं। इतने ज्यादा हस्तलेख जो है, हालांकि उसको कॉपी करते समय बहुत सी गलतियां भी वहां पर की गई थी। इतना सब होने के बाद में फिर भी जो बाइबल आज हमारे पास में, हम कह सकते हैं कि 97 से 99% बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ तक कि उनकी जो कॉपी है उसके संबंध में हम कहेंगे, और यहाँ तक कि जो वचन के भाग अभी भी जिस पर विवाद चल रहा है, जिसमें वहां पर सुसमाचार के बारे में कोई सवाल ही नहीं है, ना ही बाइबल की ईमानदारी के बारे में कोई सवाल उठता है। जब हम अलग अलग अनुवाद के बारे में कहते हैं, यह हस्तलेख में जो फर्क है ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया था योएल और प्रेरित का फर्क। बस यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, या कुछ शब्दों को निकाल दिया गया है, या कुछ हस्तलेखों में कुछ शब्द नहीं आए हैं। ये तो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत से हस्तलेख तो उस युग से उपलब्ध हैं जो कि प्रारंभिक कलीसिया के पूर्वजों ने लिखे हुए थे। यदि हम केवल इसे ले, जब प्रारंभिक कलीसिया के जो पिता, जहां पर जब मैं कह रहा हूं तो मैं दूसरी और तीसरी सदी के बारे में कह रहा हूं, यदि हम केवल उनके लेख को ले और नए नियम में उन्होंने जो लिखा है उस कोटेशन को ले लें, अब इसके बारे में सोचिए। जो डॉक्यूमेंट वो पढ़ रहे थे वो तो आज हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें सबसे पुराने डॉक्यूमेंट हैं। यानी उनके कोटेशन तो उस हस्तलेख से हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं, कम से कम हमारे हाथों में। यानी वो तो वहां पर उन पुराने हस्तलेखों से पढ़ रहे हैं जहां से नया नियम आया है। अगर हम केवल उनके कोटेशन को ही ले लेते हैं, केवल नए नियम से और प्रारंभिक कलीसिया के जो पिता उनके जो लेख हैं, तो हम सारा नया नियम यहाँ पर बना सकते हैं। मैं कहता हूं केवल ये 11 वचन उसमें नहीं होंगे, केवल कोटेशन से। यहाँ पर अगर कोई हस्तलेख है ही नहीं तो, और केवल उनके कोट ही हमारे पास है, तो पूरा नया नियम हमारे पास में होगा, केवल 11 वचन उसमें नहीं होंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा विवाद है इस वचन के बारे में जो कि हमारे हाथों में है। और यहां तक कि एक पुराने इतिहासकार ने, एक विख्यात इतिहासकार ने इस तरह से कहा कि ये इतने सटीक है, अगर पुराने सारे स्रोत हम नाश भी कर दें तो फिर भी इनमें इतनी क्षमता है कि ये पूरी तरह से नए नियम को बना सकते हैं। इसमें से केवल 11 वचन वहां पर नहीं होंगे। नए नियम के केवल 400 शब्द हैं जिस पर संदेह किया जाता है, और उनमें से कुछ भी जो पहले से प्रकट किया गया है, दिखाया गया, उसके विरुद्ध में एक भी बात नहीं कहता। लेटर डी, क्या परमेश्वर अपने वचन को बचा कर रख सकता है? मैं इन सारे वचनों को यहां पर नहीं देखूंगा, लेकिन पहले 2 वचन देखते हैं। निर्गमन अध्याय 17, निर्गमन 17 वचन 14। परमेश्वर के लिए जो लिखना कितना महत्वपूर्ण है। निर्गमन अध्याय 17 वचन 14 कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा इसे लिख ले ताकि ये स्मरण की किताब हो, और इसे कहते चले जाना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखने की बात है और साथ साथ में इसे बोलते चले जाने की परंपरा है। और इसे तो यहोशू के कान में कहना, और निश्चय में अमालेकियों का जो याद है इस पृथ्वी पर से पूरी तरह से उसे मैं मिटा दूंगा। देखिए कितनी बार परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर इतिहास में बार बार कहता है कि इन सारी चीजों को तुम लिख लो। चलिए निर्गमन 34:27 देखें। निर्गमन 34:27 देखें। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन शब्दों को तू लिख ले, क्योंकि इन शब्दों के लिखने के बाद में मैंने तेरे साथ में वाचा बांधी है और इज़राइल के साथ, इसलिए तू इन वचनों को लिख ले। एक बार की बात है, एक प्रचारक हमारी कलीसिया में आए, चिली देश की ये बात है। उन्होंने कहा कि यदि कुछ लिखा नहीं है तो फिर वो अस्तित्व में नहीं रहता है। ये मेरे जीवन में सत्य है। यदि मैं नोट्स नहीं लिखता था, अगर मैं लिख नहीं लेता, तो ये बहुत ही आसानी से चले जाता है। मेरे पास हर चीज के बारे में नोट्स है, नोट्स के ऊपर मैं और नोट्स लिखते जाता हूँ, और मेरे कार में रिसीट्स है, मैं कुछ लिखते रहता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ नोट्स लिखता हूँ, और वापस जाने पर इस बात को पढ़ते रहता हूँ। कई साल बाद जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो याद नहीं आता कि मुझे पता था। मैं कहता ये तो बहुत ही महान प्रकाशन है, बहुत अच्छा संदेश है, ये कहाँ से आया? और मैं देखता हूँ ये मेरे हैंडराइटिंग में है, मैंने खुद उसे लिखा, और अगर मैं उसे नहीं लिखता तो मैं सदा के लिए उसे पूरा खो बैठता था। परमेश्वर इस बात की परवाह करता था कि उसका वचन जो है हमेशा बचा कर रखा जाए, इसलिए भविष्यवक्ताओं को उसने आज्ञा दी कि इन सारी बातों को वो लिख ले। चलिए प्रकाशित वाक्य में चले, 1:19 में, किताब के अंत में चलते हैं।
प्रकाशित वाक्य 1:19 कहता है, जो कुछ तूने देखा है उसे लिख ले। जो बातें हैं और जो इसके बाद में होने वाली हैं, उन सारी बातों को तू लिख ले, वो यूहन्ना से कहता है। यानी देखिए, यहां पर निर्गमन से हम देखते हैं कि पूरे आखिरी तक यहां पर आज्ञा दी गई है कि लिख ले। चलिए परमेश्वर के बचा के रखने वाली सामर्थ को देखते हैं। यिर्मयाह अध्याय 36 निकालें। यहां पर थोड़ा तेजी से जाना होगा। पता नहीं था धीमा जा रहा हूं। ये मेरा स्लो मोड है, ठीक है। यिर्मयाह अध्याय 36। अब यहां पर हम एक उदाहरण देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचन को बचा कर रखता है। यिर्मयाह 36:2, इस पुस्तिका के लेख को तू ले ले और उसमें उन सारी बातों को लिख ले जो मैंने तुझसे कहा है, इसराइल के विरुद्ध में, यहूदा के विरुद्ध में और सभी देशों के विरुद्ध में कहा। ये सब कुछ है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सब कुछ एक किताब में लिख ले। चलिए वचन 21 में चलते हैं। फिर राजा ने यहूदिया को वहां पर उस हस्तलेख को लेने के लिए भेजा है। उसी पुस्तक के बारे में कह रहे हैं। और उसने उसे लिया, किसी के कमरे में से लिया, और यहूदा ने इसे राजा के सम्मुख और वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन सभी के सम्मुख उसने इस जोर से पढ़ा। और फिर यहूदा ने जब इसे पढ़ लिया, केवल 3 या 4 पन्ने ही पढ़े, उसने उसे काट दिया, उसने उसे फाड़ दिया, उसके बाद में आग में उसे फेंक दिया जो वहां पर थी, जब तक कि पूरा हस्तलेख जल न जाए। उस आग में जो वहां पर थी, देखिए यहां पर क्या हुआ था। असली हस्तलेख जो है वो नाश कर दिया गया। मेरे प्रभु, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे। वचन 27 और वचन 28 देखें। और फिर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास में आया जब राजा ने उस हस्तलेख को जला दिया। और फिर जो बरूक शब्द वहां पर यिर्मयाह के मुंह से निकला था, उसने कहा कि अब तू इसे, उसने कहा कि तू एक और हस्तलेख ले और उसके ऊपर वो सारी बातें लिख ले जो पहले हस्तलेख में लिखी गई थी। क्या प्रभु अपना वचन बचा सकता है? यदि कोई चीज खो गई या फिर जिसे नाश कर दिया गया, तो परमेश्वर के मनुष्य को उसे याद दिला सकता है कि उसे फिर से लिख सके। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए चलते हैं मत्ती 24 वचन 25 में। मत्ती अध्याय 24 वचन 35। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो कभी नहीं टलेगा। सवाल है वो कहाँ है? हम जानते हैं उस स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित है, लेकिन हमारे लिए कहाँ है? ठीक है, चलिए इसे देखते हैं, निकालते हैं। 23 और वचन 34 देखिए। मत्ती 23:34 देखते हैं। और यीशु ने फिर से उनसे कहा कि देखो, मैं तुमसे इस तरह से कहता हूं, भविष्यवक्ता, बुद्धिमान लोग और शास्त्री। यीशु यहां पर वादा करता है कि वो भेजे शास्त्रियों को। शास्त्री क्या करते हैं? वो लिखते हैं। उसने कहा मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे पास शास्त्री भेजता हूं। चलिए मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20 यहां पर देखते हैं। मत्ती अध्याय 28 वचन 19-20। वो कहता है, इसलिए तुम जाओ और सभी देशों को तुम सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुम बपतिस्मा दो, और जो जो शिक्षा मैंने तुम्हें सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। अब देखिए, इसे हम महान आज्ञा कहते हैं। उन्हें वहां पर क्या करने की आज्ञा दी गई थी कि वो कितने देशों में जाएं, सभी देशों में जाए और वहां पर क्या करें? शिक्षा दे। अब क्या चेले सभी देशों में पहुंच गए थे? अपने जीवन काल में पहुंच गए थे क्या? वो नहीं पहुंचे। यीशु जानता था कि यह हमेशा चलने वाली ऐसी क्रिया होगी, और इसलिए जो कुछ भी उसने उन वचनों को सिखाया वो कैसे दूसरों को सिखाते जाएंगे। कुछ न कुछ लिखा जाना था ताकि वो बिल्कुल सटीकता से आने वाली जो अगली पीढ़ी थी उन्हें दिखा सके, वो उसे देख सके। लिखा हुआ वचन होना बहुत जरूरी था। उसने कहा ये कभी नहीं टलेगा। उसने कहा मैं शास्त्रियों को भेजता हूं और ये जो वचन है हर एक देश में इसी तरह से सिखाया जाएगा और ये क्रिया हमेशा होती जाएगी। चलिए इस समय हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26। यूहन्ना 14:26 देखें। ये सब कुछ कैसे हुआ और हमने किस तरह से ये वचन पाया है हर एक पीढ़ी में। फिर वो कहता है सहायक जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, वही सारी चीजें तुम्हें याद भी दिलाएगा
जो कुछ भी मैंने तुमसे पहले कहे हैं। यानी यीशु ये कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है, पवित्र आत्मा ये सब कुछ तुम्हें याद दिलाएगा। और वो कहता है कि मैं शास्त्री भेज रहा हूं। मत्ती ने शास्त्री का उपयोग किया होगा। पौलुस ने शास्त्रियों का उपयोग किया, जैसे कि वो इन सारी पत्रियों को कह रहा था। वो उन सारी बातों को लिख रहे थे जो कुछ भी पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाते जा रहा था। यानी हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी लिखा गया ये तो पहले से योजना बनाई थी। उसने इसकी योजना बनाई कि ये सब कुछ लिखा जाए। लिखना तो हमेशा परमेश्वर की योजना ही रही। ठीक है, चलिए अभी हस्तलेख के सबूत के बारे में आगे बढ़ते हैं। और क्या मैंने आपके नोट्स में ये सब कुछ इतने बड़े पैराग्राफ्स रखे हैं? नहीं रखे? ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं। बाइबल का जो इंग्लिश वर्जन है वो लगभग 600 साल पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं था। लेकिन उसके पहले 4वीं सदी में ये तो लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया और इससे वहां पर लैटिन में वोगी कहते थे। और मध्यम युग में यही तो सबसे ज्यादा बाइबल का अनुवाद उपयोग किया गया। गुटनबर्ग प्रेस में सबसे पहली किताब प्रिंट गई थी, लैटिन वॉल्गेट। वचन के कुछ इंग्लिश भाग तो 7वीं सदी की शुरुआत में वहां पर आने लगे, लेकिन 1382 के पहले इंग्लिश अनुवाद किसी तरह से नहीं हुआ था। पहला अनुवाद जॉन विक्लिफ ने किया था। रोमी चर्च के भयानक विरोध होने के बावजूद भी और प्रिंटिंग प्रेस न होने के कारण ये जो काम था इसकी बहुत सी कॉपियां बांटी गई थी। और फिर 15वीं सदी में और 16वीं सदी में 7 और इंग्लिश अनुवाद वहां पर पब्लिश हुए, जिसमें से विलियम टिंडेल का एक और अनुवाद था 1525 में। और वही ऐसा व्यक्ति था जो सीधा ग्रीक में गए और लैटिन में जाकर उसे देखने के बजाय, और फिर देखिए उन्हें तो वचन लिखने के लिए गलत माना गया और उन्हें मार दिया गया। टिंडेल के बाद में 16वीं सदी में बहुत सी विख्यात ऐसी बाइबल हुई, क्लोवेडल बाइबल, मैथ्यूज बाइबल, ग्रीक बाइबल। मैं सोचता हूँ ये ग्रीक बाइबल थी जिसका पिलग्रिम ने उपयोग किया समुद्र पार करते हुए। शायद उसके बाद में जेनीवा बाइबल होगी, मैं अपना इतिहास भूल रहा हूँ। जेनीवा बाइबल में पहली बार अध्याय और वचनों का उपयोग किया गया। और फिर बिशप्स बाइबल आई 1568 में। और ये ऐसी बाइबल है जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी उन ग्रीक हस्तलेखों से जो उन दिनों में उपलब्ध थे। और फिर अंत में 1604 में ये जो मतभेद था इंग्लिश लोगों के बारे में, जहाँ की बाइबल के अनुवाद के बारे में था, राजा जेम्स ने वहां पर एक और बाइबल का अनुवाद करने लगाया जिसके ऊपर उसका नाम दिया गया है। 47 विद्वान 6 साल तक इस काम के लिए वहां पर थे और इन सब ने मिलकर बहुत ही अद्भुत रीति से एक साथ मिलकर ये सब कुछ काम किया। उन्होंने उपयोग किया जिन्हें इन दिनों में हम कहते हैं बिजेंटीन स्ट्रीम या बिजेंटीन फैमिली ऑफ टेक्स्ट, जिसे आगे जाकर टेक्स्ट के रूप में या फिर स्वीकार किया गया टेक्स्ट मानते हैं। और यही तो उनका ग्रीक बुनियाद थी। ये 1611 में पहली बार पब्लिश हुई और उसके बाद में 4 रिवीजन हुए और ये वर्तमान में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाली बाइबल मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, काश मेरे पास समय सिखाने के लिए और ज्यादा होता, लेकिन देखिए 50 से भी ज्यादा कॉमन फ्रेजेस हैं इंग्लिश भाषा में। हमारी भाषा जो है वो तो ज्यादा से ज्यादा किंग जेम्स के बाइबल में से ही ली गई है। ये इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मुख्य मानी गई है। सच में ये तो आधुनिक इंग्लिश की बिल्कुल शुरुआत ही थी। हम अक्सर इसे पुरानी इंग्लिश कहते हैं, पुरानी इंग्लिश, मध्यम इंग्लिश और फिर आधुनिक इंग्लिश। और किंग जेम्स वर्जन जो है वो तो मॉडर्न इंग्लिश के युग की शुरुआत थी। और बहुत से जो मुहावरे हम उपयोग करते हैं, जैसे हाथ में पक्षी लगना, और मैं कहूँगा कि ऐसे लगभग 50 मुहावरे जो हम प्रतिदिन कहते हैं वो सब बाइबल के वचनों में से ही आए हैं। ठीक है, यानी जो हम जानते हैं तो उससे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाली बाइबल मानी गई है। और इन बीती हुई सदियों में बहुत से अनुवाद निश्चय वहां पर किए गए, लेकिन नई बाइबल को लेकर आने की जो क्रांति थी वो 20वीं सदी में शुरू की गई। और सबसे ज्यादा प्रभावी जो हाल ही के जो अनुवाद है वो है रिवाइज्ड बाइबल, एम्पलीफाइड बाइबल, न्यू इंग्लिश बाइबल, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, लिविंग बाइबल, टुडेज इंग्लिश वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन। ये जो है बाइबल के बिल्कुल नए अनुवाद आए हैं और बहुत ही कम ऐसे इंग्लिश अनुवाद पहले उपलब्ध थे। उनके लिए किंग जेम्स एक स्तर है और फिर 18वीं सदी के अंत में नए अनुवाद वहां पर आने लगे। ठीक है, यानी किंग जेम्स और सारे, और उसके साथ में जो दूसरे शुरू के अनुवाद थे तो बिजेंटीन जो हस्तलेख थे उसमें से आए हैं, जिसे सामान्य रूप में टेक्स्ट ऑफ रेसेप्टस के नाम से जाना जाता है। और बहुत से जो नए अनुवाद हैं, ये ज़्यादा नहीं लेकिन सभी जो नए अनुवाद हैं वो तो बाद में जो हस्तलेख पाए गए हैं उसके बाद में उनको जोड़ते हुए उसे लिखे गए हैं। चलिए मैं इसे जल्दी से बताऊं क्योंकि मैं आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं।
हस्तलेख का जो अध्ययन है करना वो तो बहुत मुश्किल है। और हस्तलेख के दो मुख्य ऐसे परिवार माने जाते हैं, बिजेंटीन और अलेक्जेंड्रियन। हस्तलेख की अलेक्जेंड्रियन जो परिवार है ये सीमित है, बहुत ही निश्चित है, और ये दो हस्तलेख पर आधारित है। एक को कहते हैं सिनेक्टिकस जो कि साइनाई पर्वत पर 1800 में पाए गए, और दूसरा है वेटिकैनस जो कि 1400 की सदी में वहां पर वेटिकन में पाई गई और 1800 की सदी तक उसे नहीं देखा गया। और ये जो दो हस्तलेख है सच में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हैं, लेकिन जबकि वो पहले के हैं बिजेंटिन फैमिली के, उन्हें ज्यादा सटीक माना गया। अब इस सोच में मुझे समस्या है। अगर वो पुराना है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा सटीक है, और सच्चाई तो यह है कि बहुत से ज्यादा कॉपीज उस हस्तलेख से नहीं बनाई गई हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि वो सच में अच्छे ऐसे हस्तलेख नहीं माने गए। अच्छे हस्तलेख किसी भी केस में 18 सदी के अंत में कुछ लोग जिन्हें वेस्टकॉट और होड कहा गया, उन्होंने इन दो हस्तलेखों को लेकर एक बना दिया, और फिर उन्होंने एक नई ग्रीक हस्तलेख बनाया अनुवाद के लिए, और फिर उसके बाद में उसकी जगह पर लाया जिसे नेस्ली कहते हैं या नेस्ली ग्रीक न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। मेरी बात यह है, सारे मॉडर्न वर्जन तो आते हैं वैटिकन साइनाई हस्तलेख से ही। हर एक चीज जो किंग जेम्स से है उससे अब तक केवल किंग जेम्स है वो तो बिजेंटीन फैमिली हस्तलेख पर आधारित है, और सारे आधुनिक वर्जन जो है वो तो अलेक्जेंड्रियन हस्तलेख से आते हैं। जबकि इन दोनों हस्तलेख में फर्क है, तो फिर वो किस तरह से अस्तित्व में आए, यानी जो विवाद है वो ये है कि ये कौन सी ज्यादा सटीक है। यदि आप बाइबल के कुछ वर्जन्स को देखते हैं, आप पाएंगे कि वचन वहां पर नहीं है। आधुनिक वर्जन में शब्द नहीं है, कई बार पूरा वचन वहां पर नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्हें वहां पर माना नहीं गया। ये बिजेंटीन जो रीडिंग थी उसे दूर किया गया, अलेक्जेंड्रियन रीडिंग को वहां पर स्वीकार किया गया। अब फिर से ये कोई बड़ी सिद्धांत को बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात है जब मैं देखता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाइबल के नए अनुवाद में नहीं हैं और वो पुराने अनुवाद में पाए जाते हैं, और मुझे उनमें से कुछ के लिए बहुत परेशानी होती है। चलिए लेटर ई को जल्दी से देखते हैं, बेल बजने ही वाली है। चलिए मैं ये बताऊं, 5400 ग्रीक जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलेख है, उसमें से उनमें से 90% तो बिजिन फैमिली से आते हैं, 90% बिजेंटीन से आते हैं। हालांकि उन्हें अलग किया गया था और नए नियम के अनुवाद के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है। यानी जो कुछ भी मैं इसे नहीं समझता हूं, लेकिन ये इस तरह से चला है। ठीक है, लेटर ई, बाइबल वर्जन की तुलना करने का महत्व। मत्ती 10:19 में चले, मेरे पास 2 मिनट बाकी है। क्या ऐसा नहीं कि दो आकाश के जो पक्षी है उनमें से एक भी ऐसी जमीन पर नहीं गिरता है तुम्हारे पिता के ज्ञान के बिना? मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्जन का फर्क बताना चाहता हूँ। देखिए, ग्रीक में, किसी भी ग्रीक में, अलेक्जेंड्रियन हो या फिर बिजेंटीन हो, किसी भी ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में वचन इस तरह से पढ़ा गया है। किंग जेम्स सटीकता से बताता है कि वो तुम्हारे पिता के बिना नीचे जमीन पर नहीं गिरते हैं। खत्म हुआ, यहाँ पर इसके साथ और कोई शब्द नहीं। लिविंग बाइबल अनुवाद की देखा जाए तो दो पक्षी में से एक भी जमीन पर पिता के ज्ञान के बिना नहीं गिरता है। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, तुम्हारे पिता के ज्ञान के बिना। यंग्स लिटरल, तुम्हारे पिता के बिना। न्यू किंग जेम्स, अगर दो पक्षी वहां पर एक सिक्के में बेचे जाए तो उसमें से एक भी नीचे नहीं गिरता है पिता के ज्ञान के बिना। अब ये किसी भी ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में है, और ये तो बहुत से थियोलॉजिकल विवाद को खोल देता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो मनुष्य वहां पर इंचार्ज थे, यहाँ पर जो आधुनिक अनुवाद के लिए वहां पर मुख्य व्यक्ति थे, 99% समय वो कैल्विनिस्ट थे, और वो तो ये तो बहुत पवित्र बात विचार वाले थे, और वो जो कुछ भी कर रहे थे उसके लिए उनकी जो थियोलॉजी के जो विचार थे वो बीच बीच में आ रहे थे, और ये सच में बहुत ही मुश्किल बात थी। इच्छा यहाँ पर शब्द नहीं था, ये उनके थियोलॉजी के विचार के अनुसार था। तो वो कहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है, और हम जानते हैं कि ये ऐसी केस नहीं थी। आशा करता हूँ आप जानते हैं। ठीक है, NIV, अगर एक सिक्के में दो पक्षी बेचे जाते हैं तो उसमें से एक भी जमीन पर तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना नहीं गिरेगा। अगर आप इस वचन को पढ़ें तो आप इस संदर्भ में जानेंगे कि ये उसकी इच्छा नहीं लेकिन उसके ज्ञान के बारे में कहता है जो वो जानता है, और यहीं पर तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अनुवाद में तुलना करें, जो भी वर्जन आप पढ़ते हैं दूसरों के साथ उसकी तुलना करें, कि निश्चित करें कि आप सब पाए, वचन का जीवन पाए और सटीकता से जाने कि ये क्या कहता है। कुछ अनुवाद में दूसरे अनुवाद से अच्छे शब्द उपयोग किए गए, और मैं तो केवल किंग जेम्स वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ज्यादा समय तक किंग जेम्स देखता हूं, क्योंकि ये जिस परिवार के वचन से आया है। आशा करता हूं आपके लिए मददगार रहा है, लेकिन ये जल्दी से हुआ है।